स्वागत है सभी का। देखिए ये जीके सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इसमें हम प्रश्न संख्या 51 से 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक एवं सामान्य बोध, जिसे हम जीके कह सकते हैं। इसमें पहला खंड देखेंगे हम लोग शैक्षिक बोध एवं शिक्षण अभिरुचि, एजुकेशनल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये रहा। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य अर्थ क्या है? केवल विकलांग बच्चों को पढ़ाना। देखिए जो केवल वाला लाइन है या केवल वाला जो वाक्य है, ये केवल शब्द अपने आप में क्या है, निगेटिव है। इसे आप लोग एलिमिनेट कर देंगे। मेधावी छात्रों के लिए अलग स्कूल, ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है? कहीं ना कहीं केवल जुड़ा हुआ है इससे भी। मेधावी छात्रों के लिए अलग स्कूल, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है इसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य अर्थ क्या है? तो सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ एक कक्षा में पढ़ाना, एक ही छत के नीचे पढ़ाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य अर्थ है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, केवल लड़कियों को शिक्षा देना, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। कोठारी आयोग 1964-66 ने शिक्षा की किस ढांचे की सिफारिश की थी? तो किसके द्वारा पूछा गया है? कोठारी आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या था? 10+2+3। क्या था? 10+2+3, जो कि ऑप्शन ए में है। और अगर एनईपी के द्वारा पूछा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो एनईपी 2020। दोनों को याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रसिद्ध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बीएफ स्किनर, जीन पियाजे, इवान पावलोव, जॉन डेवी। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, तो याद रखेंगे जीन पियाजे का नाम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन माने जाते हैं? डब्ल्यू एच किलपैट्रिक, मारिया मोंटेसरी, फ्रेडरिक फ्रोवेल या फिर रूसो। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1953, 1961, 1986। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। लेकिन संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1956 में मिला था। दोनों को याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सर्व शिक्षा अभियान एसएसए किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995, 2001, 2005, 2009। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कब शुरू हुआ था? 2001 में। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? पीएम पोषण योजना, पीएम आहार योजना, विद्या भोजन योजना या फिर बाल विकास योजना। तो नया नाम क्या है? पीएम पोषण योजना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? छोटी कक्षाओं को पढ़ाना, कम समय में पूरा पाठ्यक्रम खत्म करना, शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स का विकास करना, या फिर कमजोर बच्चों को छात्रों से अलग पढ़ाना। तो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? माइक्रो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो उसे आप लोग याद रखेंगे, शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स का विकास करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि कोई छात्र कक्षा में हमेशा पीछे बैठता है और बोर्ड देखने में कठिनाई महसूस करता है, तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उसे आगे की सीट पर बैठाएंगे और उसकी दृष्टि की जांच की सलाह देंगे, उसे कक्षा से बाहर कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे। देखिए ये जो बाकी ऑप्शन है, ये वाला और ये तीनों क्या है? निगेटिव है, एलिमिनेट हो जाएगा। बचता है एक ही ऑप्शन जो कि सही है। उसे आप आगे बिठाएंगे, आगे की सीट पर बिठाएंगे और उसकी दृष्टि की जांच करने की सलाह देंगे कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो पहले तो याद रखेंगे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर महात्मा गांधी। तो किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाते हैं? ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखेंगे, शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे खंड 2 में देखते हैं समसामयिकी, करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसरो का आदित्य एल 1 मिशन किसके अध्ययन से संबंधित है? ये आपको बताना है। चंद्रमा, मंगल, सूर्य या फिर शुक्र। तो किससे संबंधित है? तो सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
2024 का G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? भारत, इटली, जापान या फिर फ्रांस? कहाँ किया गया था? तो इटली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कब का 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किया जाना है, ये आपको बताना है। पेरिस, फ्रांस, लॉस एंजल्स, अमेरिका, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो, जापान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉस एंजल्स में, अमेरिका में। ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ किया जा रहा है? कपूरथला, पंजाब, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, आईसीएफ चेन्नई, तमिलनाडु, चितरंजन, पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, आईसीएफ चेन्नई, तमिलनाडु में। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 1 दिसंबर या फिर 8 मार्च? याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? ब्राज़ील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो 2024 में पूछा गया है किस देश ने किया था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी? तो आप लोग याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों कैटेगरीज में दिया जाता है? 4, 5, 6, 7। तो कितने क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखेंगे इसको, 6 क्षेत्र में। ठीक है। भारत सरकार द्वारा युवाओं के विकास के लिए हाल ही में कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? मेरा युवा भारत, माई भारत, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, युवा शक्ति। याद रखेंगे, मेरा युवा भारत, माई भारत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था? यूक्रेन, सूडान, इजराइल, अफगानिस्तान। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इजराइल से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025-26 किस तिथि को मनाया जाएगा? अब ये क्वेश्चन मनाया जाएगा था क्योंकि ये नोट पहले प्रिपेयर हो गया था। अब आपसे ये पूछेंगे कि कब मनाया गया, तो याद रखेंगे 21 जून को मनाया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय इतिहास, भूगोल एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पोर्ट सिटी कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, कौन था? लोथल था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, किससे लिया गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, नागौर या फिर मध्य प्रदेश। तो कहाँ शुरू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान, नागौर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। किस में वर्णित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाग 4 में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935, 1947, 1949, 1950। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे, 1935 में। किस ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो याद रखेंगे इसको, मंगल को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजोन नदी, कांगो जायरे नदी, लिम्पोपो नदी। तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? याद रखेंगे, कांगो रिवर, जायरे नदी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, यमुना। अब इसमें देखिए, ये जो गंगा नदी है ये भारत की लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन इस नदी की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत में नहीं बहता। ये भारत के बाद कहाँ बहता है? तो भारत के बाद बहता है ये बांग्लादेश में। ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश।
और पूरी तरह से भारत में पूछा गया है, जो इंटायरली भारत में बहे उस नदी को आपको बताना है। तो इसका 100% राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप टिक करेंगे किसको? गोदावरी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड। कहाँ है? तो असम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये तो आप सबको पता ही होगा। विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे क्या बोला जाता है? रेटिनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। नाम याद रखेंगे। कभी कभी विटामिन ए लिख दिया जाएगा और कभी कभी रेटिनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है। भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, CO2, NaCl। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी D2O। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 212, 300। सबको पता है 206 हड्डी होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए। सबको पता है सूर्य के प्रकाश से हमें मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। रक्त का लाल रंग किस वर्णक पिगमेंट के कारण होता है? प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। सबको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, बैरोमीटर। तो उसे बोला जाता है अमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन और इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल, केल्विन स्केल, डेसिबल स्केल, फैराडे स्केल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में और आगे भी आ सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाना बोला जाता है। ठीक है। ध्वनि साउंड की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात, गैस, द्रव, ठोस। तो सबसे अधिक किस में होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठोस, सॉलिड में। चलिए आगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान देखते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? भोरम देव, मैनपाट, डोंगरगढ़, चित्रकूट। सबको पता है मैनपाट को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? अमरकंटक, सिहावा पर्वत, धमतरी, मैनपाट, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सिहावा पर्वत, जो कि धमतरी में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में राउत नाचा मुख्य रूप से किस त्यौहार के आसपास किया जाता है? होली, पोला, दीपावली, देवउठनी एकादशी, तीजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दीपावली, देवउठनी एकादशी को। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी जनजाति आबादी के आधार पर कौन सी है? बैगा, उरांव, हल्बा, गोंड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोंड। तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ की किस प्रसिद्ध लोक कला से है? पंथी नृत्य, सुआनाचा, पंडवानी, चंदैनी, गोंदा। सबको पता है पंडवानी से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट किस जिले में स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्ग। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष स्टेट ट्री कौन सा है? बरगद, पीपल, साल, सरई, नीम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी साल, जिसे सरई भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती, हसदेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महानदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार किसे माना जाता है जो सावन महीने में मनाया जाता है? हरेली, छेरछेरा, पोला, तीजा। त्यौहार तो आप सब लोग मनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार कौन सा है? याद रखेंगे, हरेली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने जिले हैं? 27, 28, 32, 33। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से पार्ट 2 में हमने देखा है 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक के एमसीक्यूज़ एंड डेफिनेटली आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा। आगे आने वाली क्लासेस के लिए अगर आप सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड या फिर प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन डेफिनेटली चैनल आपके लिए है। बिंदास सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए, समझिए और डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा आपके एग्जाम में। आगे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियोस को। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।